नमस्कार, कैसे हैं आप। पिछले दिनों आप लोगों को पीटीआई पर एक खबर दी थी कि पीटीआई को प्रसार भारती ने नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है और चीन के प्रोपेगेंडा को भारत में चलाने के लिए उसके ऊपर एक तरह से देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा था और प्रसार भारती ने पीटीआई से को नोटिस जारी करके कहा था कि क्यों ना आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ी को रोक दिया जाए। दरअसल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई देश की सबसे बड़ी वो न्यूज़ एजेंसी है जो तमाम टीवी चैनलों अखबारों को न्यूज़ सप्लाई करती है और सरकार को इस न्यूज़ एजेंसी को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका है। पीटीआई सरकार के फंड से चलने वाली एजेंसी है एक तरह से, और उसने सरकार के खिलाफ ही, देश के खिलाफ, मतलब आपके विचारधारा की सरकार नहीं है तो उस आप एकदम से देश के खिलाफ चीन के प्रोपेगेंडा को चलाया। अब उसके बाद जब प्रसार भारती के बाद अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने पीटीआई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके मायने समझ में आता है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी आखिर चाहती क्या है। विरोधाभास ये हो सकता है कि सरकार मीडिया को दबाना चाह रही है, एक ढंग का डिबेट ये भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि गैर कानूनी तरीके से कोई भी न्यूज़ एजेंसी सरकार के लीज पर दी हुई संपत्ति का दुरुपयोग कैसे कर सकती है। दरअसल पीटीआई का भवन दिल्ली में जो है, सरकार का आरोप है कि उसके ग्राउंड फ्लोर का किराया 1984 से नहीं दिया गया है। जब आप कमाई करते हैं तो आप सरकार को पैसे क्यों नहीं देंगे। आप किराया तक 1984 तक से नहीं दिया गया, तो क्या पीटीआई इसीलिए चूँकि सरकार की सेवारत थी और इसीलिए उन्हें लगता है कि उस दौर में जिस ढंग से जो संपादक हों या फिर जो चलाने वाली संस्था के लोग हैं, क्योंकि तमाम पत्रकार किस खैरात से जुड़े हुए रहे हैं, कि इसकी व्याख्या मैं अक्सर करते रहता हूँ। 84 करोड़ 40 लाख का जुर्माना जो पीटीआई पे लगाया गया है, ये माना गया है कि उसने 1984 से कोई किराया ही नहीं दिया। और हद तो ये है कि लीज की शर्तों को तोड़कर बिल्डिंग में अवैध निर्माण करा लिया गया। अब ये कहा जाएगा कि आपने गैरकानूनी काम किया तो आपके ऊपर सख्ती क्यों न किया जाए। क्या पत्रकार होना या पत्रकारिता का पेशा से जुड़े होने का मतलब ये है कि अपराध किया जा सके। लेकिन सबसे अहम ये है कि पीटीआई ने चीन के राजदूत जो दिल्ली में हैं, उनके इंटरव्यू को छाप करके एक तरह से चीन का प्रोपेगेंडा चलाया था कि चीन के ऐप को बंद करके सरकार ने एक गलत काम किया। और उनके जो चीन के जो राजदूत भारत में हैं, उनका इंटरव्यू ये था और उस इंटरव्यू में एक तरह से उन्होंने चीन के प्रोपेगेंडा को चलाया गया, ऐसा प्रसार भारती का आरोप था। और कहा कि ये देश के खिलाफ, एक तरह से देश के खिलाफ की गई पत्रकारिता है। इतना ही नहीं, आरोप ये लगाया गया कि चीन के राजदूत सुनवेई डोंग के अलावा भारत के जो राजदूत चीन में हैं, विक्रम मिस्त्री, उनके इंटरव्यू को भी गलत ढंग से छापा गया, गलत ढंग से उनका इंटरव्यू पेश किया गया जो अलग अलग अखबारों में छपा, जिसमें मिस्त्री ने प्रधानमंत्री के बयान से अलग हट करके बयान दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि हम चीन से आग्रह करते हैं कि वो भारत की कब्जाए हुए ज़मीन को छोड़ दे, जबकि प्रधानमंत्री के बयान से राजदूत का बयान अलग था। और ऐसा नहीं हो सकता। राजदूत राज्य का प्रतिनिधि है और जिस ढंग का बयान सरकार का होता है, एक ढंग से उस पर उसे अमल करना होता है। तो सवाल ये है कि मिस्त्री के बयान ऐसे कैसे आए, या फिर मिस्त्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इन तमाम चीज़ों से ऐसा लगा कि पीटीआई ने जो अपनी पत्रकारिता की है पिछले दिनों, उसके एक तरह से उनके खिलाफ ये सख्ती है। और सवाल यह है कि आप देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला करके सरकारी फंड कैसे हासिल कर सकते हैं, ये अपने आप एक अहम मुद्दा है। और इसीलिए ये आरोप लगता है कि उसने गैर कानूनी तरीके से पीटीआई बिल्डिंग का दुरुपयोग किया, वहाँ अवैध निर्माण किया और 1984 से ही किसी ढंग का कोई किराया नहीं दिया। इस लिहाज से सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर पीटीआई पर शिकंजा कसा है।